ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो जैसा कि सावन माह की कथा का 7वां अध्याय चल रहा है, हम आशा करते हैं कि आपने इससे पहले जो 6 अध्याय हुए हैं उसे ठीक प्रकार से श्रवण किया होगा। तो चलिए 7वां अध्याय शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत विधि। ईश्वर बोलते हैं सनत कुमार से, अब मैं अत्युत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता। विवाह होने के पश्चात 5 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रवण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए। उसे अनेक प्रकार से फलों तथा रेशमी वस्त्र से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णमयी अथवा अन्य धातु की प्रतिमा स्थापित किया जानी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दूर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी व्रत नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उससे भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि से बने तांडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणी कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सिल तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विषय व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोलते हैं, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभु जी, जिस तरह से मुझे इसके प्रति प्रतिष्ठा निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसे बताइए। ईश्वर बोलते हैं, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ करता था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीज़ें तथा राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ करता था और जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली कि हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हैं तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्यावान से विहीन पुत्र चाहते हैं तो दीर्घजीवी होगा। देवी यह सुनकर वचन राजा चिंतित हो उठा और वह पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करने चला गया। उसे गुणवान तथा सभी गुणों वाला संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है। उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण कराने के हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण कर लेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा वैसा ही किया। उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से एक तो राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख पाऊंगी। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र से उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण कर लें। आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैं भगवान
मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विशेष, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक उसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लवड़ीय मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर में उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उस समय वह चिरायु था, उसका मामा, वो दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा में वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उस कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को अपशब्द कह दिया। यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ के अक्षत पड़ेंगे वह सखी, वह आदि अल्प आयु वाला होगा तो भी वह चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याओं अपने अपने घर चली गई। उस दिन राजकुमारी का विवाह था। बालक ही देश के दृढ़धर्मन नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ हुआ। विवाह निश्चित हुआ। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहाँ सुकेतु पहुँच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की, आप इस बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी यह बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने इस उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोग सम्मान करने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ लेकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल स्वरूप वहाँ आया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी से उस सर्प से प्रार्थना की तथा स्तुति की कि मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी, मैं उत्तम व्रत करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें, जिस तरह ये चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इतने में वहाँ से सर्प स्थित कमंडलू में प्रवेश कर गया। कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इस बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया। अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वार भेज दिए। भोज पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसने हाथ से अंगूठी गिर गई और वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि कैसी गति है कि उस कमंडल से बाहर की ओर जगमग करती हुई हर क्रांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हर को उसने अपने कंठ से धारण कर लिया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेत को वहां ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उसे कहा कि हे सुबह, तुम यह क्या बोल रही हो? यह तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोग को बताओ। मंगला गौरी ने बोली, उसने रात्रि में 9 रत्नों में से बनी अंगूठी दी है। उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख लें। मेरे पति ने रात में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए। यह कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात में आम सींचते समय उनका
पर कुमकुम से लिप्त हो गया था वह मेरी जांघ पर अभी भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख लें। रात ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि में जो कुछ किया गया था उसने भी अभी बता दें, यह तब निश्चय ही मेरा पति होगा। इस प्रकार का वचन सुनकर सभी लोग बोले ठीक है, किंतु जब एक भी बात न मिली तब सभी ने सुकेत को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने का कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद एक वर्ष बिताने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ वह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ है। तब उसे गवाह के भीतर देखकर मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि ये मेरे पति हैं और ये आ गए। राजा ने अपने सुसज्जन को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचय को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली कन्या चिरायु को सौंप दे दी। राजा ने शिष्टजनों के साथ लेकर विवाह संपन्न उत्सव कराया गया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि से सेना घोड़े रथ अन्य बहुत सी सामग्री देकर उन्हें विदा किया। इसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों ने मुख से उसे आया सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रबुद्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने ही में वह अपने माता पिता के पास गया। स्नेहपूर्वक वह चिरायु भक्तिपूर्वक उसने चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र को मस्तक सूंघ कर वह मस्तक पर हाथ रखकर दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ने अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्र पूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृतांत बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका वर्णन श्रवण मास में इसको सुनता है अथवा जो इसे कहता है उसे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके बाद सूत जी बोलते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संवाद सनत कुमार में श्रवण महामत में मंगला गौरी व्रत का नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। हम आशा करते हैं आपने ठीक प्रकार से इसे श्रवण किया होगा और वहीं आपके ऊपर शिव जी का आशीर्वाद बना रहे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हम आपको कल 8वें अध्याय के श्रावण माह की कथा को सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय।